अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान नदीम अकरम और आज 12 अगस्त को हाजिर हूं मिडल ईस्ट और दुनिया से जुड़ी कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। आज के इस बुलेटिन में बात होगी तेहरान के पानी के इंतज़ाम पर आई हद और ईरान के नए सिक्योरिटी मुआहदे की। इटली के जिनेवा पोर्ट पर सऊदी जहाज की राह रोकने वाले मजदूरों की बड़ी कार्रवाई की। गजा में मुजाहिदीन के इजरायली ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमलों की और वेस्ट बैंक में यहूदी आबादकार के तशद्दुद के। तो चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ईरान का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वक्त ईरान के वजीरे दाखिला ने एक अहम बयान में कहा कि तेहरान अब अपने इंतजाम की हद पर पहुंच चुका है, खासकर पानी की फरहमी के मामले में। ज़मीन के नीचे के आबी ज़ख़ीरे यानी कि सतही बांध दोनों पर सख्त दबाव है। वजीर के मुताबिक हुकूमत का पहला मकसद है कि देहात से तेहरान की तरफ आने वाले लोगों का रुख रोका जाए और फिर धीरे धीरे इसको पलटा जाए। तेहरान जो पहले ही इंफ्रास्ट्रक्चर और चैलेंज से जूझ रहा है, अब पानी के बुनियादी मसले पर भी एक नए इम्तिहान के सामने खड़ा है। सवाल यह है कि क्या ये कदम राजधानी को बचा पाएगा या ये महज एक इब्तिदा है एक बड़े और मुश्किल सफर की। वही आप दूसरी खबर देख सकते हैं। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली जारिनी का इराकी सदर से मुलाकात। दोस्तों, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने इराक के सदर अब्दुल लतीफ राशिद से बगदाद में मुलाकात की। ये मुलाकात लारिजानी के अरब मुल्क के दौरे का हिस्सा थी। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई हालात, सिक्योरिटी ताउन और मुत्तहिद कोशिश पर तफसीली बातचीत की। अली लारिजानी ने कहा कि ईरान और इराक के ताल्लुक सिर्फ पड़ोसी मुल्कों के नहीं बल्कि तारीखी, मजहबी और सियासी रिश्तों की भी गवाही है। ये मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब इलाके में जंग और का दबाव बढ़ रहा है। माना यह भी जा रहा है कि दोनों मुल्क मुत्तहिदा मोर्चे पर बनकर नई हिकमत अमली तैयार कर सकते हैं। वहीं आप तीसरी खबर देख सकते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया यूएस स्टील प्लांट में धमाके, 1 हलाक 10 जख्मी। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के पिट्सबर्ग के बाहर इलाके में यूएस स्टील के सबसे बड़े कोकिंग प्लांट में एक धमाका हुआ। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया जबकि 10 अफराद जख्मी हुए। धमाके के बाद रेस्क्यू टीम ने शाम तक तलाशी जारी रखी क्योंकि एक शख्स मलबे में दबा होने का अंदेशा है। हुकाम ने 1 मील के दायरे में रहने वालों को दरवाजे खिड़कियां बंद रखने की हिदायत दी ताकि आग से उठने वाले गैसों से बचा जा सके। हलाक शख्स की पहचान 39 साल के टिमोथी क्वीन के तौर पर हुई है जो 3 बच्चों का बाप था। प्लांट के करीब 1300 लोग काम करते हैं और ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे कोक प्रोडक्शन सेंटर है। हादसे की वजह फिलहाल मालूम नहीं है मगर जांच जारी है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं। इटली के जिनेवा बंदरगाह पर सऊदी जहाज की राह रोकी गई है। इजराइल के लिए हथियार लाने का इल्जाम लगा है। दोस्तों, एक तरफ जख्म और दूसरी तरफ मरहम। दोस्तों, बहरी याकूब को रोक दिया गया है जिस पर इजराइल के लिए हथियार और गोला बारूद ले जाने का इल्जाम था। यह जहाज अमेरिका के बाल्टीमोर से आया था और इटली के लिए हथियार कंपनी का बाना ऑटो अबू धाबी के लिए और टैंक समेत भारी फौज सामान लादने वाला था। करीब 40 डाक वर्कर्स ने जहाज पर चढ़कर हथियार बरामद किए और ऐलान किया कि हम जंग के लिए काम नहीं करते। यूनियन लीडर्स ने साफ कहा कि ऐसा सामान हैंडलिंग गजा में इजराइल के जुल्म में शरीक होने के बराबर है। ये वाकया ऐसे वक्त में आया है जब गजा में इजरायली घेराबंदी की भुखमरी और बच्चों की मौत का सिलसिला जारी है, जबकि सऊदी अरब जाहिरा तौर पर फलस्तीनी रियासत की बात करता है मगर पर्दे के पीछे इजराइल से ताउन भी रखता है। वहीं आप 5वीं खबर देखिए। गजा के मुजाहिद का इजरायली ठिकानों पर बड़ा हमला। दोस्तों, गजा के दक्षिण शहर रफा में कसाम ब्रिगेड जो हमास का अस्करी विंग है उसने इजरायली कब्जे के कमांड एंड कंट्रोल साइट में 114 mm के करीबी वाले सिस्टम निशाना बनाया है।
कसाम ने एक और इजरायली ठिकाने पर मोर्टार गोलों से हमला किया है। अल गुल स्नाइपर राइफल से 2 इजरायली सिपाहियों को निशाना बनाकर एक को हलाक और दूसरे को जख्मी किया है। इधर शोहदाए अक्सा ब्रिगेड, नस्र सलाउद्दीन ब्रिगेड यानी लिजान ए रेजिस्टेंस का अस्करी विंग है। ये संयुक्त तौर पर खान यूनुस के करीब इजरायली फौज और उनकी बख्तरबंद गाड़ियों पर 60 mm के मोर्टार से हमला कर रहा है। गजा में जंग हर रोज नए मोर्चे पर फैल रही है। वहीं आप छठी खबर देख सकते हैं, खलील में यहूदी आबादकारों का हमला। दोस्तों, मकबूजा जफा ए गरबी यानी वेस्ट बैंक के शहर खलील में इजरायली आबादकारों के हलबुल और सुरीफ कस्बों पर हमला कर दिया गया। फलस्तीनी मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कई लोग जख्मी हुए। आबादकार जो इजरायली फौज की हिफाजत में थे, उन्होंने फलस्तीनियों को बेरहमी से मारा पीटा। हलबुल के इलाके में अंगूर की फसल तबाह की, बाकी चोरी कर ली और सुरीफ के करीब एक घर के इर्द गिर्द आग लगा दी। इसी दौरान इजरायली फौज ने फवारा कैंप पर धावा बोला और नाब्लुस के करीब बीता कस्बे में झड़पें भड़क गई। यह सिलसिला उस वक्त जारी है जब 7 अक्टूबर 2023 से गजा पर जारी जंग के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी तशद्दुद हमलों में इजाफा हो रहा है। वहीं आप 7वीं खबर देख सकते हैं, अमेरिका इजराइल का यूनिफिल मिशन पर ड्रामेटिक प्लान। दोस्तों, इजरायली चैनल I-24 न्यूज के मुताबिक अमेरिका और इजराइल दक्षिण लुबनान में तैनात यूनिफिल फोर्स के मिशन में बड़ा और ड्रामेटिक बदलाव लाने या फिर इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट में शटाइन के मुताबिक इस महीने के आखिर में यूनिफिल की तजवीज पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होने वाली बहस से पहले अमेरिका वाजिब पैगाम दिया। अगर तब्दीली नहीं हुई तो इस फोर्स को खत्म करने की मांग होगी। 3 ऑप्शन चर्चा में है, यूनिफिल का पूरा इख्तिमाम, 30 अहम तब्दीली, 1 साल का वक्त देकर इसे खत्म करना। मकसद साफ है, यूनिफिल को हिजबुल्लाह के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार देना। अगर अमेरिकी इजरायली दबाव कामयाब रहा तो यूनिफिल का मौजूदा रूप शायद इतिहास बन जाएगा। वहीं आप 8वीं खबर देख सकते हैं, ईरान इराक का नया सिक्योरिटी मुआहिदा। दोस्तों, ईरान और इराक ने आज एक अहम सिक्योरिटी मस्कराए तफाहुम पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों की सरहदों पर सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करेगा। ये मुआहिदा तेहरान के सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी और इराकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कासिम अली आरजी के बीच वजीर अहमद शिया अल सुदानी की मौजूदगी में हुआ। बगदाद में लारिजानी ने इराकी सदर अब्दुल लतीफ राशिद और अल सुदानी से मुलाकात की, जिसमें इलाकाई और आलमी हालत में इजरायली तशद्दुद रोकने की ज़रूरत और मुत्तहिदा अमन कोशिशों पर बात हुई है। दोनों मुल्कों ने सरहदी हिफाजत, रेलवे कनेक्शन और तिजारती राहों को मजबूत करने पर भी इत्तफाक किया है। वहीं आप 9वीं खबर देख सकते हैं, ट्रंप ने चीन पर ऊंचे टैरिफ की मोहलत बढ़ाई है। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर लगाए गए ऊंचे कस्टम टैरिफ की मोहलत में 90 दिन का इजाफा करने का हुक्म साइन कर दिया है। ये टैरिफ वक्फा कल ग्रीनविच वक्त के मुताबिक 4:01 पर खत्म होने वाला था, लेकिन व्हाइट हाउस ने पहले ही इशारा दे दिया था कि तारीख बढ़ सकती है। पिछले जुलाई में ट्रंप ने साफ कहा था कि उनकी हुकूमत ज्यादातर मुल्कों पर नए टैरिफ लगाने का इरादा रखती है, साथ ही एशियाई मुल्कों से नए मुआहदे भी कर रही है। ट्रंप ने दावा किया कि चीन के साथ तिजारती मुआहदा तकरीबन मुकम्मल होने वाला है और यूरोपीय यूनियन के साथ भी गंभीर तिजारती बैठक जारी है। वहीं आप आखिरी और 10वीं खबर देख सकते हैं, सऊदी वली अहमद मोहम्मद बिन सलमान और यूक्रेनी सदर जेलेंस्की की टेलीफोन पर बातचीत। दोस्तों, सऊदी अरब के वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने यूक्रेनी सदर जेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत में यूक्रेन संकट पर तफसीली गुफ्तगू की। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब तमाम कोशिशों और पहल का हिमायती है जो इस मसले के हल और पायदार अमन तक पहुंचाने में मदद करे। उन्होंने मुत्तहिद हवादारी और बैठक के लिए आसानियां पैदा करने का भी यकीन दिलाया। जेलेंस्की ने सऊदी अरब की इन अमन पसंद कोशिशों की तारीफ की और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया। नाजरीन, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 10 सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।